छठ पर्व पर संध्या व सुबह में अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। छठ महापर्व का तीसरा दिन देश भर के लोग विधि विधान से पूजा करने के लिए तैयारी में जुट गए। छठ पूजा में तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शाम को व्रती महिलाएं पुरुष विशेष मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। साथ ही चौथे दिन सुबह भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपको अर्घ्य की टाइमिंग का बता दें कि अर्घ्य की टाइमिंग क्या है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सही समय छठ पूजा पर 2 दिन पूर्व सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, यानी शाम को डूबते समय। तो वहीं दूसरे दिन अल्प सुबह उगते सूर्य को छठ पूजा का अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्यास्त होने का समय 5:32 पर होगा। ठीक सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा प्रमुख रूप से नदी और तालाबों के घाट पर की जाती है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत कर शाम के वक्त सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरी फिर सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य सामग्री पूजा के लिए रखें। साथ ही महिलाएं लोकगीत गायन कर सकती हैं। हो सके तो पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। इसके साथ व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को प्रसाद अर्पित करें और डूबते सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से छठी मैया खुश होती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष योगदान रहा प्रीति ठाकुर, योगेंद्र सिंह, अंशिका आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। किसी बताएंगे छठ पूजा के बारे में विशेष महत्व क्या होता है? छठ पूजा कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पड़ती है, तो दीपावली की षष्ठी आती है। और छठ का पर्व संतान की प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ण के लिए किया जाता है। साथ ही समय वो डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। इसमें सूर्य देव की बहुत महत्व माना जाता है। सूर्य देवता की बहन है छठी माई, इसलिए उनको पूजा जाता है और दोनों की उपासना की जाती है। निर्जला उपास रहा जाता है। इसमें 36 घंटे का निर्जला उपास रहता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन का शाम का अर्घ्य दिया जाता है, फिर चौथे दिन सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य देने के बाद जो व्रती रहती हैं वो निर्जला उपास करके अपना व्रत पूर्ण करती हैं और फिर घर जाके छठ माई का प्रसाद खाकर ही अपना जो व्रत है उसको संपन्न करती हैं। और आज तक ये जो छठ माई का प्रताप है वो बहुत ज़्यादा है। सूर्य देवता एक साक्षात देव हैं जिनको डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। पूरे हिंदू रीति रिवाज में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डूबते सूर्य को अर्घ्य, सिर्फ छठ के पर्व पर ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि छठ का पर्व बहुत अच्छा है। छठ माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सबको ये पर्व श्रद्धापूर्वक से करनी चाहिए। किसी एक का पर्व नहीं है, ये सबका पर्व है। ठीक है, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रीति सिंह ठाकुर है। मैंने भी छठ का व्रत किया है। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। आज मैं उसका पर्व का मना रही हूँ। मन्नत पूरी होने की छठ कर रही हूँ। ठीक है।